तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 10.1 जिसका नाम है अध्याय का वृत्त, जिसमें हम जानते हैं वृत्त क्या है। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं। तो आज बात कर लेते हैं इसके तीसरे सवाल की। इसके तीसरे सवाल में कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रचना कर लेते हैं एक वृत्त की, प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करके बताएंगे। 5 सेंटीमीटर का कहा है इसने वृत्त। आप अपनी इच्छा से कैसे भी करके इसकी एक संरचना कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसका आंसर निकालना है। 5 सेंटीमीटर का वृत्त अगर बनाना है तो उसकी हम 5 सेंटीमीटर तक की संरचना ले लेते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है आपको। बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अपने हिसाब से छोटा वृत्त बना लेते हैं। उसमें ये नहीं कहा कि हमें रचना ही करनी है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है इसका। कि ऑप्शन हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, बी में, सी में 8.5 सेंटीमीटर और डी में 119 सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ है। हम अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से प्रकार से एक वृत्त बना लेते हैं, रचना कर लेते हैं अपने इस सवाल को हल करने के लिए। हमने इस प्रकार से अंदाजे से अपनी प्रकार को खोला। तो थोड़ा ये हमारा वृत्त हो गया। इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, एक छोटा वृत्त बना लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक वृत्त बना लिया। यहाँ पे हमारी प्रकार थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही दोस्तों, और इसलिए हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया आपका ये 5 सेंटीमीटर का। इसकी यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं, अपने बता रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बिंदु P पर, तो ये केंद्र बिंदु इसका O मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक। और इसका जो यहाँ दूसरा पॉइंट है ये त्रिज्या का, ये जो है P पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे जो एक रेखा स्पर्श कर रही है, एक बिंदु है ये यहाँ पे, इस पर जो है स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है रेखा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचा हमने। उसके बाद ये वृत्त हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस पे क्या खींचा, वृत्त की P बिंदु पर स्पर्श करती है रेखा, तो इस बिंदु का नाम है हमारा P, जिस पर ये रेखा स्पर्श कर रही है केंद्र O से। PQ और स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। और केंद्र O से, यानी केंद्र O से P, ये रेखा जो हमारी P है, इस पर O से आ जाने वाली रेखा इस बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो 12 सेंटीमीटर है।
तो लगा सकते हैं अंदाज़ा यहाँ से। इसको एक यहाँ से यहाँ तक हम मिला देते हैं इस रेखा को। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिल रही है बिंदु ये। तो यहाँ तक की इसने क्या बताया, इस प्रकार मिलती है कि जो किस बिंदु मिल रही है, ओ से पी स्पर्श रेखा पर ये मिल रही है। तो इसकी जो इसने लंबाई दी है वहाँ से वहाँ तक की जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे आइडिया से लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इसका कितनी लंबाई दी है इसने, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बीच में लिख लेते हैं। ऐसे इस रचना कर लेते हैं इसकी। 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ओ से यहाँ तक की बिंदु की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। अपने अंदाज से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो 5 सेंटीमीटर होगी इस त्रिज्या की दूरी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये कौन सा एंगल बन के आ गया यहाँ पर, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल साफ दिखाई दे रहा है। कितने का एंगल दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो, जो त्रिभुज बन जाए समकोण त्रिभुज, वहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है हमारे पास एक आइडिया से इसको हम या तो इसको लंब मान लें या आधार मान लें, कुछ बताया नहीं गया है। हम अपने अंदाजे से इसको मान लेते हैं। इस जो कर्ण के सामने जो 90 डिग्री की जो भुजा होती है, उसके सामने जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसको जो ये 5 सेंटीमीटर है इसे हम लंब मान लेते हैं। लंब, ये हमारा लंब हो गया। और यहाँ पे जो भुजा दी है इसकी हमें जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम निकालना है। उसको हम आधार मान लेते हैं, बेस जो हमें निकालना है। हमें मालूम नहीं, इसको हमें क्या है, हमारे क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। जो हमारे पास सबसे पहले क्या इसमें दिया हुआ है उस चीज़ को देख लेते हैं। उसके बाद इसमें हम संरचना कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, रचना में लिखेंगे यहाँ पे, ये तो हमने लिखा हल। हल में लिखेंगे दिया है हमारे पास क्या दिया है, जैसे कि दिया है त्रिज्या, जैसे मैं बता रखा है हमारे पास। हम संरचना की जो दिया है ओपी, जो है हमारे पास त्रिज्या है। ओपी क्या है? त्रिज्या, जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है? ओपी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने क्या नाम है, 5 सेंटीमीटर ओपी दिया है, जिसको हमने क्या माना? लंब। ओपी त्रिज्या, यानी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर की। और जो हमारे पास एक तरह से क्या है, लंब है। क्या माना हमने इसको? लंब। ओके, इसको 5 सेंटीमीटर का हम लंब लेके चलेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास ओ क्यू दिया हुआ है। ओ क्यू यानी ये एक भुजा है जिसकी लंबाई है हमारे पास ओ क्यू बराबर दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, जो हमारे पास क्या है? कर्ण है। ओ क्यू हमारे पास कर्ण है। तो हमें क्या निकालना है? दे रखा है
लेकिन आधार हमारे पास पी क्यू नहीं दिया हुआ है, तो पी क्यू निकालना है हमें। तो पी क्यू जो है हमारा क्या है, वो नहीं दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, निकालना है, यानी ये आधार हुआ, आधार हमें निकालना है। तो ये जो चीज़ें दे रखी हैं इनकी हमने यहाँ पे रचना कर ली, और जो हमें निकालना है वो हमने देख लिया। तो जब ये हमारे पास राइट एंगल बन रहा है तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होगा। हमारे पास जो ये ट्राइंगल बन के आ रही है वो 90 डिग्री की है। 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें मान निकालना है आधार का या कर्ण का या लंब का, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रमेय यूज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू में जो कि एक समकोण त्रिभुज है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ओपीक्यू में जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज में हमारा कौन सा प्रमेय लिखता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के, यानी जो हमारे लंब और लंब का वर्ग, यानी शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के दोनों के योग के बराबर होता है। तो हमने देख ही लिया कि हमारे पास लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। सबसे पहले इनके मान को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो लंब हमारा 5 सेंटीमीटर है, लंब हमारा 5 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या दिया हुआ हमारा, कर्ण हमारा दिया हुआ है ओ क्यू का वर्ग। हम जैसे से मान दिया हुआ वैसे इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस और आधार क्या दिया हुआ हमारा, कर्ण क्या दिया हुआ है, कर्ण यानी हमें क्या निकालना है, कर्ण तो सॉरी यहाँ पे है, ये ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी इसका वर्ग हमारा हो गया। अब लंब क्या हमारे पास ओपी है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, इसका ओपी लिखेंगे, ओपी का वर्ग हो गया, प्लस आधार क्या है क्यूपी या पी क्यू लिख लो, प्लस पी क्यू। तो पी क्यू इस तरह से हमने लिख लिया सबको। अब इनके मानों को हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो आगे हम इनके मानों को पुट करते जाएंगे। हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे बराबर ओपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओपी की हमारे पास त्रिज्या यानी 5 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, और प्लस पी क्यू का वर्ग हमारा ऐसा ही रहेगा। और आगे बढ़ेंगे तो 12 का जब हम वर्ग करेंगे गुना करके, 12 बार यम 144 होता है, बराबर में इधर भी कर लेंगे इसका 5 5 यम 25, 5 25 होता है, प्लस में पी क्यू का वर्ग है यहाँ पे। तो पी क्यू का वर्ग का मतलब हमारा क्या है, ये आधार है। और हमें सही आंसर की तलाश करनी है, तो हमारे पास हम अभी क्या करेंगे, इसको अगर बराबर से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 144 और 25 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में हमारे पास पी क्यू, या इसको हम आधार भी लिख सकते हैं, आधार का वर्ग हमारा कितना बचा, तो बराबर ये करने पर हमारे पास, तो पी क्यू के ये भी इधर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 और 1 का 1, तो बराबर में क्या है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब
पी क्यू का वर्ग है। तो अगर पी क्यू का वर्ग अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर हम वर्ग हटाएंगे तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अंडर रूट 119 के ऊपर इसका वर्ग जो है हट के वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे जो पी क्यू की लंबाई है वो कितनी आई हमारी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें देख लो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमारा 119 आया है जैसे यहाँ पे, तो इसमें हम मिला के देख लेते हैं कि हमारे पास 119 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो डी हमारा सही आंसर होगा। तो इसे लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा, डी जो है डी बराबर 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। यही होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।